नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 10 के एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। उनसे लिंक्ड हर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझकर इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व भी करेंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एग्जाम्पल की टाइमिंग मिल जाएगी, तो आप रिक्वायर्ड एग्जाम्पल पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। चलिए वीडियो की शुरुआत एग्जाम्पल नंबर 1 से करते हैं। हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हाँ, वीडियो के शुरुआत में ही हम आपसे बता दें कि क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो आपको मेरी आवाज के साथ थोड़ा तो कॉपरेट करना ही पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल 1 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, जरा इसको देखें। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनके सेंटर सेम होते हैं। तो भैया बना लेते हैं। ये हमने 2 सर्कल ले लिए और ये बन गया आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स। बात समझ रहे हैं आप। कंसेंट्रिक सर्कल समझ में आ गया। चलिए इसके सेंटर को हम ये सपोज कर लिया O है। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। अब लार्जर सर्कल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, जो बाहर वाला सर्किल है यही लार्जर सर्किल है। हाँ भैया, समझ में आ रही है बात। तो इसकी कॉर्ड है। कॉल्ड क्या होता है, देखो जिसको ये सब टर्म्स अभी भी नहीं पता है कि कॉल्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, यहाँ पर देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखा है, ये सब नहीं पता है तो भैया ये वाली वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसकी कॉल्ड है, वो कॉल्ड कैसी है, विच टचेस द स्मॉलर सर्किल, मतलब वो स्मॉलर सर्किल को टच करती है, यानी स्मॉलर सर्किल की जो टेंजेंट है वही लार्जर सर्कल की कॉल्ड है। अब देखो कई तरह से आप बन सकती है ये। अगर ये कॉर्ड ऐसे बनाए तो ये ऐसे भी बन सकती है। अब ये कॉर्ड अगर हम ऐसे बनाए तो ये ऐसे भी बन सकती है। अच्छा, और कैसे बन सकती है, देखो ऐसे भी बन सकती है। मतलब कई सारे केस बन सकते हैं। देखो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, जो मर्जी वो वाला बना लो, लेकिन सिर्फ एक ही बनेगी, इतने सारे नहीं बनेंगे। तो हम सिर्फ एक ले लें, चलो एक ले लेते हैं। अच्छा भाई, ये हमने एक यहाँ पर बना ली कॉर्ड और ये छोटे वाले सर्कल की हो गई टेंजेंट। कहां पर टेंजेंट का काम करेगी ये यहां पर टेंजेंट का काम करेगी। चलो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, हम चलो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी लेट कर लेते हैं और ये पॉइंट हम ए और बी लेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना बेटा पी, यहां पर ये बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में बट रही है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है। मतलब क्या प्रूफ करना है, यानी एपी को पीबी के इक्वल प्रूफ करना है। बात समझ में आ गई। यही क्वेश्चन है एग्जाम्पल में। प्रूफ क्या करना है, सवाल समझ में आ रहा है। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, उसके बाद ही तो सॉल्व करेंगे। चलो अब क्योंकि ये सर्किल है और सर्किल के बारे में हमें क्या क्या पता है, थ्योरम 10.1 याद है कि नहीं याद है, कितने बच्चों को भैया नहीं याद है। देखो जिसको नहीं याद है वो वाली वीडियो जाके क्या करेगा, देख लेगा। बहुत बढ़िया। तो थ्योरम 10.1 कहती है कि द एंगल बिटवीन बताओ, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। और ये इसकी रेडियस है, छोटे वाले की बात हो रही है स्मॉलर सर्किल की, तो ये इसकी रेडियस हो गई क्या, ओपी। और ये जो ए बी लाइन बन रही है ये स्मॉलर सर्किल की टेंजेंट है, यानी ये एंगल कितना होगा बेटा, बहुत बढ़िया, ये एंगल 90 डिग्री होगा। और क्या पता है बताओ, देखना जितनी चीजें पता है वो सब समझ ले पहले। अगर हम O को A से कनेक्ट करेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन बन रही है बेटा, ये कैसी लाइंस हैं, ये लार्जर सर्किल की रेडियस है। ये क्या है बेटा, रेडियस ऑफ बोलो साथ साथ, लार्जर सर्किल। बहुत बढ़िया। AO और OB दोनों इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस है। जो चीजें बातें पता है बस वो लिखते चले जा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं शुरू किया है, बस जो पता है वही कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं। अब चलो इसको और अच्छे से समझते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। इतनी बात तो सबको पता है कि भैया ओपी एबी पर परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि थ्योरम 10.1 ये कहती है कि दी एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री और OA और OB लार्जर सर्किल की रेडियस है, इसलिए इक्वल है। ये हमने C1 स्मॉलर सर्किल को ले लिया है, C1 हमने किसको ले लिया है, स्मॉलर सर्किल को, और C2 ले लिया है लार्जर सर्किल को। अच्छा, अब जिन बच्चों ने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है उनको ये पता है कि क्लास 9th में चैप्टर 10 सर्किल में पेज नंबर 173 पर थ्योरम 10.3 दी गई है, जिसका स्टेटमेंट है, बात को समझना, थ्योरम 10.3 क्लास 9th की, उसका स्टेटमेंट क्या है उसको समझते हैं। अगर ये एक सर्किल है, ठीक है, ये हमने एक सर्किल ले लिया, अच्छी बात है। अब इसका कोई एक सेंटर है O, बात समझते रहना, ये सेंटर है O
और ये इसकी एक कॉर्ड है, हमने नाम दे दिया ए और बी। अब अगर सेंटर से ए बी पर परपेंडिकुलर बनाया जाए, ये परपेंडिकुलर अगर बनाया जाए तो ये परपेंडिकुलर ए बी को बाइसेक्ट करेगा। थ्योरम 10.3 क्लास 9th की बोलती है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। चलो इसको एक बार देखते हैं और यहां से रिजल्ट आपका एग्जाम्पल 1 प्रूव हो जाएगा। समझना, ये जो फिगर हमने यहाँ बनाया है समझने के लिए, अगर हम इसको अपना बड़ा वाला सर्किल यानी C2 अज्यूम करें तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट तो P हो जाएगा। तो हम रिजल्ट लिखें जो यहां से निकल के आया, रिजल्ट क्या निकल के आया, AP इज इक्वल टू PB। क्यों निकल के आया, जरा एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो रीजन आपके सामने लिख दिया है, चलिए इसको एक बार पढ़ें। तो जो हमने बोला वही लिखा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यानी ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऑफ अ सर्किल टू द कॉर्ड, यानी इस कॉर्ड पर, तो वो बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। और यही चीज आपकी प्रूफ करनी थी, ठीक है, हेंस प्रूव हो गया। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि आपको क्लास 9 की ये थ्योरम नहीं याद है, बट आपको याद होनी चाहिए, बट मान लेते हैं कि आपको नहीं याद है। तो एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, जिनको ये थ्योरम नहीं याद है वो दिमाग कैसे लगाएंगे देखना। आप इसको इससे मिला दीजिए, ओ को ए से मिलाया और ओ को बी से मिलाया। अब आपके पास दो ट्रायंगल आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, दो ट्रायंगल कौन से आ रहे हैं। देखिए आपके पास एक ट्रायंगल आ रहा है ओ पी ए और आपके पास दूसरा ट्रायंगल आ रहा है ओ पी बी। अब जरा इन ट्रायंगल्स को बहुत ध्यान से देखें तो देखिए ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, रेडियस है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये रेडियस है, अच्छी बात है। और भैया क्या पता है, क्योंकि ओपी ए बी पर परपेंडिकुलर है तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, यानी एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। क्यों, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के। थ्योरम 10.1 पीछे देखी थी, ठीक है। अच्छा, और बात क्या निकल के आ रही है यहां से, देखिए ओपी दोनों में ही है कॉमन। ये देखिए ओपी और ओपी, ओपी जब दोनों में कॉमन है तो इक्वल भी है, यानी ओपी इज इक्वल टू ओपी, रीजन है आपका कॉमन। अब यहां पर क्या क्या चीजें मिली हमें, देखिए एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली, बहुत बढ़िया। एक ये ओपी, एक ये ओपी, बहुत बढ़िया। और एक ये 90 डिग्री एंगल। अब ये 90 डिग्री एंगल के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पर कौन से पोस्टुलेट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, भैया आर एच एस से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड के पोस्टुलेट से ये ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी बी। अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बैकग्राउंड में कौन सा गाना बजेगा, सब बराबर। और जब सब बराबर आ जाएगा तो देखिए ये करस्पॉन्डिंग साइड जो बनेगी ना पी ए और पी बी, ये भी इक्वल होगी, यानी ए पी इज इक्वल टू पी बी। यही प्रूफ भी करना था और यही आपकी क्लास 9th की थ्योरम 10.3 का रिजल्ट भी था कि वो क्या कहती है, फिर से याद कर लो स्टेटमेंट, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से अगर हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ये आपकी प्रूविंग हो गई। दूसरी बार, ये वो मेथड है जब आपको थ्योरम नहीं याद है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल को प्रूव करा। ये एक मेथड था, एक पर्सपेक्टिव था सोचने का। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर मेरे पास राइट एंगल आ रहा है और राइट एंगल बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हो सकता है, चलिए एक बार देखते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमने बनाया हुआ है दो राइट एंगल ट्रायंगल जो पीछे भी देखे थे। अब इनमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम और देखते हैं हमें क्या मिलता है। चलिए यहां पर देखेंगे तो हमें मिलेगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। और यहां पर हम अगर इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे यानी ट्रायंगल ओ पी बी में, तो हमें मिलेगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पर दोनों ही इक्वेशंस में ओ ए और ओ बी इक्वल है, क्योंकि ओ ए और ए बी क्या है, अभी हम देख चुके हैं पीछे। सब लोग एक साथ बोलेंगे भैया रेडियस है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ओपी कॉमन है, ओपी देखो कॉमन है, सेम टर्म्स को एक तरफ ले आए तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या मिलेगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों ही इक्वेशंस के लेफ्ट पार्ट बेटा कैसे हैं, लेफ्ट पार्ट इक्वल है। क्यों, क्योंकि ओ ए ओ बी इक्वल है और ओ पी कॉमन है। तो दोनों ही वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हम देखेंगे कि जब दो इक्वेशंस के लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए पी इज इक्वल टू पी बी। और यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था,
भैया यही तो प्रूफ करना था, एपी और पीबी इक्वल आ जाए, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल आ गया, यानी ये क्या हो गया, ये जो पी पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट है किसका, एबी का। यही बात प्रूफ करनी थी, ये बात प्रूफ हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आ गए एग्जाम्पल नंबर 2 पर। इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और फिगर को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर हमें खुद से ड्रॉ करना है। तो लिखा है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्किल। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा, सबसे पहले हमें चाहिए एक सर्किल। तो ये हमने सर्किल ले लिया, अच्छी बात है। अब यहाँ पर चाहिए टीपी और टीक्यू, वो क्या है, टेंजेंट्स हैं। अब देखो क्योंकि टीपी और टीक्यू लिखा है यानी टी पॉइंट दोनों में कॉमन है, तो टी पॉइंट जो होगा वो बाहर की तरफ एक्सटर्नल पॉइंट होगा और यहां से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी जाएंगी। एक हो जाएगा कोई भी पॉइंट P और दूसरा हो जाएगा Q। तो ये हमने ले लिया P और ये ले लिया हमने Q। अच्छा भाई, यहाँ पर लिखा है सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ पर यानी जो इस सर्कल का सेंटर है वो क्या है, वो O है। अच्छा, अगर O को P से हम मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें रेडियस मिलेंगी। ठीक है, अब देखो अभी हमने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन जो जो बातें हमें पता है वो मेरे दिमाग में आ रही हैं अपने आप। क्या क्या बातें दिमाग में आ रही है देखना। हमको ये पता है कि ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि थ्योरम 10.1 का ये कंक्लूजन है कि जो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ही एंगल कैसे हो गए बेटा, 90 डिग्री हो गए। तो अगर हम यहाँ पे इसको लिख लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा OPT इज इक्वल टू एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री, थ्योरम 10.1 के स्टेटमेंट से। अच्छा, आगे क्या लिखा है, अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लिखा है PTQ, एंगल PTQ कहां पर है बेटा, एंगल PTQ देखो ये है पूरा बड़ा वाला एंगल, इज इक्वल टू 2 इंटू OPQ। अब देखो OPQ कहाँ है, क्या OPQ दिख रहा है, सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए, क्या OPQ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो भैया बनाना पड़ेगा, बना दो। अब दिख रहा है ये OPQ कौन सा है, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला एंगल जो हमने येलो कलर से पेंट कर दिया है, यही है आपका एंगल OPQ। अब हम इस क्वेश्चन में समझें कि हम क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या कंटेंट मेरे पास है, हम उसको यूज कैसे करें। अब देखो ध्यान से देखो अगर फिगर को, तो यहां पर आपका टीपी और टीक्यू इक्वल है। कौन सा, ये टीपी और ये टीक्यू इक्वल है। अब बोलो क्यों इक्वल है, क्योंकि थ्योरम 10.2 ये वाली देखी थी, नहीं देखी थी, ये वाली वीडियो जाके देखो, उसमें ये प्रूफ करा है कि द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। अच्छा, टीपी और टीक्यू इक्वल हो गए, लिख लेते हैं ये भी, जो जो पता चल रहा है वो समझते चलते हैं। तो टीपी इज इक्वल टू टीक्यू, थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट, अच्छी बात है। और बताओ ओपी, देखो ओपी और ओक्यू ये भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि रेडियस है। ओपी और ओक्यू ये भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल होती है। अच्छी बात है। तो यहां से बेटा क्या क्या मालूम पड़ रहा है, एक ट्रायंगल आपका मिल रहा है, ट्रायंगल TPQ जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और एक और ट्रायंगल मिल रहा है ट्रायंगल OPQ, ये भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यानी दो ट्रायंगल मिले हमें जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं एक बार ये भी समझ लें। तो अगर ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये दो साइड इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और इसी का उल्टा, इसी का कन्वर्स सोचें तो अगर ये एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। बात समझ में आ रही है? चलो अब हमने क्वेश्चन का एक रोड मैप तैयार कर लिया है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है ये देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लेट करके प्रूफ करेंगे, मतलब एंगल PTQ को कुछ लेट कर लेंगे और एंगल OPQ को कुछ लेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीजें प्रूफ करनी है, देखना, क्योंकि जो चीजें प्रूफ करनी है या तो हम पूरा एंगल ऐसे ही लिखें, एंगल PTQ लिखें, एंगल OPQ लिखें बार बार, या हम उसको लेट करके भी कर सकते हैं। आपको जो चीज अच्छी लगे आप वो कर लीजिए। हम लेट करके कर रहे हैं, एक बार आप बिना लेट करे पूरा लिखकर ट्राई करिए और करिएगा जरूर, देखिए। ठीक है, चलिए तो अगर हम लेट कर ले तो हम क्या लेट कर ले, एंगल PTQ को लेट कर ले x डिग्री। चलो भाई, और क्या लेट कर ले, एंगल OPQ को लेट कर ले y डिग्री। बात समझ में आ रही है इतनी? चलो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने लेट कर लिया। अच्छा, तो जब हम O को Q से कनेक्ट करेंगे इस फिगर में तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। अब OPQ को क्या लेट किया है, देखना, OPQ को लेट किया है y, तो ये भी बेटा y होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है कि नहीं है, है भैया है, 90 डिग्री है, बहुत बढ़िया। तो ये वाला एंगल इस साइड जो बच रहा है राइट साइड पे, ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस y। इतनी बात समझ में आ रही है? और ये एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस y।
नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखो ये फिगर कुछ ऐसा बन रहा है, ये पूरा एंगल कितना था 90 डिग्री था, अच्छी बात है। और ये लाइन में ये वाला एंगल y डिग्री है, तो ये पूरा एंगल अगर 90 है और इतना y निकल गया तो ये कितना बचेगा 90 माइनस वाई ही तो बचेगा बेटा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। अब देखो ये लेट किया है x डिग्री। अब ट्रायंगल में आप देखो तो यहां पर अगर हम ट्रायंगल टी पी क्यू ले लें तो x प्लस 90 माइनस वाई प्लस 90 माइनस वाई इज इक्वल टू 180 आएगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अब देखो इसको ओपन करें तो x प्लस 90 माइनस वाई प्लस 90 माइनस वाई इज इक्वल टू 180। ये 90 और आप 90 को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2y हो गई। अब जो वैल्यू लेट करी थी वो यहीं पर आप चिपका दो, है ना। चिपका सकते हैं कि नहीं चिपका सकते हैं? बिल्कुल चिपका सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या लेट करी है? x की वैल्यू लेट करी है एंगल पी टी क्यू और 2 इंटू ये तो आ ही रहा है, y की वैल्यू क्या लेट करी थी ओ पी क्यू। और बेटा यही प्रूफ करना था एग्जाम्पल में, यही प्रूफ करना था। इस तरह से मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 प्रूफ हो गया। हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर एंगल पी टी क्यू को x ले लिया है, एंगल ओ पी क्यू को y ले लिया है। आप लोगों का मन नहीं है आप ना लीजिए, आप x की जगह पर हर जगह पर जहां जहां x आ रहा है वहां वहां पर आप PTQ रख दीजिए, जहां जहां पर y आ रहा है वहां वहां पर आप OPQ रख दीजिए। बात समझ में आ रही है? चलो इतनी एग्जाम्पल नंबर 2 में कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर, जो कि इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है। चलिए इसको पढ़ें, और पढ़ने से पहले हम देख लें कि ये जो फिगर है ये इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है। पिछले 2 एग्जाम्पल में फिगर नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम बनाना भी सीख रहे थे। चलिए PQ इज अ कॉर्ड, PQ एक कॉर्ड दिख रही है जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, फिगर में साफ साफ लिखा है। सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। टेंजेंट एट P एंड Q, यानी P और Q पर जो टेंजेंट है वो आपस में कहां पर इंटरसेक्ट करती है, वो T पर इंटरसेक्ट करती है। और आगे लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ TP, यानी ये TP क्या है, TP है आपकी टेंजेंट। अब जिसने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने थ्योरम 10.2 को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है और 3 कंक्लूजन निकाले हैं इस थ्योरम से, देख लीजिए ये वाली वीडियो जाके, आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो वो जो कंक्लूजन वहां से निकले हैं वो यहाँ पर यूज होंगे। पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन है TP इज इक्वल टू TQ। बात समझ में आ रही है? TP इज इक्वल टू TQ क्यों? क्योंकि द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर हम इसको इससे मिलाते हैं तो दूसरा पॉइंट ये निकल के आएगा कि एंगल PTO इज इक्वल टू एंगल QTO। एंगल PTO इज इक्वल टू एंगल QTO। ये बात क्या रिप्रेजेंट करती है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। जिन बच्चों के ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी थ्योरम 10.2 वाला वीडियो जाके जरूर देख लें, ठीक है। अब देखो यहां से कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो TO है, क्या बेटा TO, ये TO दिख रहा है, ये एक ऐसी लाइन है जो एक्सटर्नल पॉइंट को O से कनेक्ट करती है। अच्छा ये TO बेटा क्या है? ये इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, यानी एंगल बाइसेक्टर है। बात समझ में आ रही है? और ये TP और TQ क्या है? ये इक्वल है। अब इन दोनों बातों से हमें क्या दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखना। तो हमें एक मिल रहा है ट्रायंगल, समझ में आ रहा है? हमें एक मिल रहा है ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल कैसा है? ये ट्रायंगल है आइसोसेलिस TPQ। तो समझ में आ रहा है? ये TPQ ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। चलो इस TPQ को हमने बना लिया। अच्छा तो जब ये TPQ बना लिया तो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है? इस पॉइंट से यहाँ पर मिल रहा है ये साइड इक्वल है, बहुत बढ़िया। अब एक लाइन ऐसी बनाए जो T से निकले और PQ को इंटरसेक्ट करे। अब ये जा तो O तक रही है, ये मान लिया हमने O तक है, लेकिन मेरे इस ट्रायंगल में कहां तक आ रही है? ये सिर्फ R तक आ रही है, तो यहाँ पर पॉइंट R होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखना कौन कौन से एंगल इक्वल है। अब आप PTO कहो, यानी P से चलो T पर बनाओ और O तक आओ, या हम कहें R तक, दोनों ही बातें इक्वल हैं। यहां से एक कंक्लूजन और दे सकते हैं, एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल QTR, भैया क्योंकि O R के आगे है, उसी लाइन पर है। बात समझ में आ रही है? चलो अब देखो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल आ गए। अब एक और कंक्लूजन है, ध्यान रखना ये बात को भी, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल के डिफरेंट एंगल का जो डिफरेंट होता है, क्यों? क्योंकि ये एंगल तो इक्वल होते हैं, जो डिफरेंट एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है और परपेंडिकुलर भी होता है। बात समझ में आ रही है? जिसको ये बात ना पता हो एक बार जरा देख लेना। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, ठीक, ये साइड इक्वल हो गई। समझ में आ रहा है? समझते रहना साथ साथ। यहां से अगर हम इस पर एक लाइन ड्रॉ करें और ये
एंगल इक्वल है, अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी और पी, तो देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए पी बी बन रहा है और ए पी सी बन रहा है। ए पी बी और ए पी सी में देखो एक लाइन बराबर, एक लाइन बराबर, एक एंगल बराबर, एक एंगल बराबर, और देखो एक लाइन ये वाली कॉमन, तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी क्या लिखेंगे, बीपी और पीसी इक्वल है, बीपी और पीसी इक्वल है। और बताओ ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों, क्योंकि इनका सम होता है 180 डिग्री। 180 को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 90 90 तो आएगा, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। तो मेरे हिसाब से आपके बात समझ में आ गई होगी कि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर डिफरेंट एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो अपोजिट साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। वो बात यहां से प्रूव कर दी है। ऐसे इस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, 90 डिग्री एंगल आ जाएगा और बीपी और पीसी भी इक्वल आ जाएगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब इस बात का अगर हम यहाँ पर यूज करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा कि ये एंगल इसके यहाँ पर 90 डिग्री है और ये इसको हाफ हाफ बांट रहा है। इतनी बात समझ में आई। तो यहां से कंक्लूजन क्या आएगा, ये कंक्लूजन आएगा कि ये एंगल 90 डिग्री आ गया और ये लाइन इक्वल हो गई। अब जब ये पूरी कॉर्ड 8 सेंटीमीटर की है तो बेटा बताओ ऊपर कितनी गई और नीचे कितनी गई। हाँ तो इस फिगर में देखो ये पूरी 8 थी, पी क्यू इज इक्वल टू 8 थी, तो ये पी आर कितनी गई 4 और आर क्यू कितनी गई 4। इतनी बात समझ में आ रही है। पीओ कितना है 5, ये भी 5 है। अब मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक नीचे वाला। कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, नाम देखो, नाम बन रहा है आपका पी आर ओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम इसको बनाएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर P है, R और ये O यहाँ पर 90 डिग्री है। अच्छा, और यहाँ पर वैल्यू 5, ये 4। अब RO निकाल लें, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लें, तो PO स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू RO स्क्वायर। तो RO की वैल्यू आ जाएगी √9, तो RO आ जाएगा बेटा कितना 3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, बोलो सब लोग एक साथ, ये वैल्यू आ गई 3। तो RO आ चुका है 3, बट मेरे पास अभी यहाँ पर कितने राइट एंगल बन रहे हैं, जरा इस बात को ध्यान से समझे। एक राइट एंगल तो बेटा ये बन रहा है, ये बन रहा है ना, कौन सा एंगल है वो, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है, बहुत बढ़िया। एक राइट एंगल ये बन रहा है, ये हमने कैसे प्रूव किया है, अभी ये अभी हमने प्रूव किया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, यही बात प्रूव करिए। चलो इन दो राइट एंगल ट्रायंगल को लिखते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो देखो एक राइट एंगल ये बन रहा है और एक राइट एंगल ये बन रहा है। कौन कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं पहले ये लिखते हैं। तो एक ट्रायंगल है मेरे पास टी पी ओ और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास, दूसरा ट्रायंगल क्या है, टी पी आर। दोनों में ही एक एक करके इंटीरियर एंगल के सम की प्रॉपर्टी को लगाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो टीपीओ एक बार बना भी ले तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। टीपीओ पे, टीपीओ में राइट एंगल है पी पर, ये हो गया टी, ये हो गया ओ, तो एंगल टीपीओ प्लस एंगल, बोलना बेटा साथ साथ, एंगल पीओटी प्लस एंगल, बोलो एंगल ओटीपी इज इक्वल टू, ये ओटीपी वन टाइम पासवर्ड नहीं है, 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा टीपीओ की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री रख दो, प्लस एंगल पीओटी। अब देखो पीओटी समझ में आ रहा है, प्लस एंगल ओटीपी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल पीओटी प्लस एंगल ओटीपी इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 90 डिग्री। ठीक है ना, 90 डिग्री आ जाएगा। ये मेरे पास एक इक्वेशन हो गई, कहां से, इस ट्रायंगल को लेके। अच्छा इस ट्रायंगल को ले लें, टीपीआर को ले लें, तो जब हम टीपीआर को लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखना ध्यान से। टीपीआर में राइट एंगल बन रहा है आर पे, चलो ये टी हो गया, ये पी हो गया, तो इसमें हम इंटीरियर एंगल के सम की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सिमिलरली वैसा ही आएगा। वैसे ही आने का मतलब क्या है, तीनों एंगल को सम करेंगे 180 आएगा, एक 90 है तो दोनों बचे हुए एंगल्स का सम भी 90 होगा, तो डायरेक्ट लिख दे सिमिलरली करके। चलो सिमिलरली करके लिख दे रहे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, एक एंगल 90 है तो बचे हुए दो एंगल का सम भी 90 डिग्री ही होगा। तो एंगल आर टी पी प्लस एंगल टी पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, बहुत बढ़िया समझ में आ गई। अब ये दोनों ही लोग जब 90 के बराबर हैं तो क्या ये आपस में बराबर नहीं होंगे, जब ये आपस में बराबर है तो इनको आपस में बराबर लिख देते हैं। चलो इनको मिला के लिखे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल पी ओ टी प्लस एंगल ओ टी पी इज इक्वल टू एंगल आर टी पी प्लस एंगल टी पी आर।
ठीक है, ये तो बात हो गई जो हमें रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, अब एक बात समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर देखो पीओटी बन रहा है, पीओटी कहाँ पर है ये देखते हैं। पी से शुरू हो रहा है, ओ पर एंगल बन रहा है और टी तक जा रहा है। अब एक बात बताओ, ये जो एंगल ओ से लाइन आगे टी तक जा रही है, क्या इसको आर पे नहीं रोक सकते? भैया बोलो, आर पे रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते? बिल्कुल रोक सकते हैं। और अगर रोक दें आर पे तो हमें क्या मिलेगा? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ओ टी बोले, समझना, या तो पी ओ टी बोले या एंगल पी ओ आर बोले, एक ही बात है। यानी एंगल पी ओ टी और एंगल पी ओ आर में कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्योंकि पी ओ टी और पी ओ आर एक ही एंगल है, तो क्या हम पी ओ टी की जगह पर पी ओ आर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भैया हमने लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नाराज तो नहीं है हमसे। चलो, अच्छा ओटीपी को देखते हैं। ओटीपी कहां पर है, बात को समझना बहुत ध्यान से। ओटीपी कहां पर है फिगर में? ओ से एंगल शुरुआत हो रही है, टी पर एंगल बन रहा है और पी पे जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अब ये अगर लाइन ओ से ना बना के आर पे बनाए तो क्या मेरे एंगल में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहां से क्या मतलब निकलता है? आप ओटीपी को आप ओटीपी को आरटीपी भी लिख सकते हैं। अब देखो, तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर आप लिख तो सकते हैं, लेकिन आप लिख क्यों रहे हैं, या वजह क्या है भाई, आप क्यों उनकी शक्लें बदल रहे हैं? तो हम कहेंगे बहुत बढ़िया, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आना जरूरी है। अब देखो होगा क्या, इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या होगा, हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से एंगल हमें बराबर मिल रहे हैं, किस ट्रायंगल में मिल रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। अब जो क्वेश्चन बनेगा वहां पर ट्रायंगल यूज होगा, तो हम ये सोच रहे हैं कि हमें कौन से एंगल इक्वल मिलेंगे, हम कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि बेटा हमें लेंथ निकालनी है। अब लेंथ निकालनी है वो तो ठीक है, हमें पता क्या है, हमको ये पता है कि पीओ 5 है, ये 3 निकाला है और ये 4 है। यानी देखो, ट्रायंगल में सिर्फ ट्रायंगल पीओ आर की इंफॉर्मेशन है, बट ट्रायंगल में जिसमें ये टीपी आ रहा है उसकी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम इक्वल एंगल्स का यूज करें और देखें क्या रिलेशन मिलता है। तो ओटीपी को हम लिखें अगर, तो हम लिख सकते हैं आरटीपी। बात समझ में आ रही है? अब देखो आरटीपी लिखने से फायदा क्या हुआ, समझना बात को। आरटीपी यहां पर भी है, तो देखो आरटीपी इधर भी आ जाएगा प्लस एंगल टीपीआर। अब देखो क्या होगा भैया, ये दोनों बराबर है तो कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। रिजल्ट क्या आएगा? पी ओ आर इज इक्वल टू टी पी आर। बात समझ में आ गई? टी पी आर के बराबर आ गया पी ओ आर। ये एंगल कहां पर है जरा ध्यान से देख लें अगर, तो हमें दिखेगा कि ये एंगल कहां पर है। ये है पी ओ आर, यानी ये वाला एंगल, और टी पी आर, टी पी आर कहां पर है? टी पे बन रहा है ये वाला एंगल। टी पी आर और पी ओ आर कैसे आ गए? इक्वल आ गए। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब देखो दो ट्रायंगल है, टी पी आर ट्रायंगल है और एक पी आर ओ ट्रायंगल है, इसमें दो दो एंगल इक्वल आ गए। क्या ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं हो गए? कैसे? प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ए प्रॉपर्टी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। जब दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा, तो सिमिलरिटी आएगी, सिमिलरिटी आएगी। चलो इसको देखते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं। चलो इन दोनों ही ट्रायंगल को अलग अलग बनाए तो हमें क्या मिलेगा देखना, बहुत ध्यान से देखना। तो हमने ये ट्रायंगल बना रहे हैं, और ट्रायंगल को बनाएंगे कैसे? दो ट्रायंगल पहले ये डिसाइड करो कौन कौन से हैं। वो ट्रायंगल है आपके पास पी आर टी और दूसरा है पी आर ओ। बनाने का तरीका पिछली वीडियो में बताया था, कैसे? किसी एक ट्रायंगल को आप फिक्स कर दीजिए सबसे पहले। अगर हम इसको फिक्स कर दें तो हम यहां पर बनाए, आर पर राइट एंगल है ना, तो ये आर हो गया, ये पी हो गया, ये क्या हो गया? टी हो गया। बात समझ में आई? अब दूसरे वाले को इसी के करस्पॉन्डिंग अरेंज करते हैं। दूसरे ट्रायंगल में राइट एंगल कहां पर है? आर पर है, तो भैया आर यहां पर लिख दो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखो क्या क्या चीजें इक्वल दिख रही है या कौन कौन से एंगल इक्वल दिख रहे हैं, उसी हिसाब से अरेंज करेंगे। अब इसमें जो ये वाला एंगल है ना टीपीआर, टीपीआर कहां पर है? देखो टीपीआर ये वाला एंगल। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला एंगल यहां पर बराबर होना चाहिए। टीपीआर किसके बराबर है? देखो पीओआर के। पीओआर ये वाले के ना, ये वाले के, तो ओ यहां पर आना चाहिए। आर हो गया, ओ हो गया, बचा क्या? आर हो गया, ओ हो गया, तो सिर्फ बचा पी। समझ में आया? ये नहीं कि पी है तो पी के सामने लिखेंगे, ऐसा नहीं है। एंगल पर फोकस करना है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पी लिखा है। ठीक है, चलो अब देखो, जब दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल बेटा कैसे हो गए? दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, और सिमिलर हो गए तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। बहुत बढ़िया, जिसको जिसको याद है बहुत बढ़िया, ताली बजाओ अपने लिए।
अच्छा, अब हमने लिख दिया भाई, साइड्स प्रोपोर्शन में लिख दी, क्या दिक्कत है, लिख दी बस। अब देखो डेटा कौन कौन सा पता है, डेटा पता है पीओ कितना है, पीओ 5 है, पीआर कितना है 4 है, आर ओ कितना है, आर ओ 3 है। जहां जहां पर वैल्यू पता है लिख दो। पीआर है 4 लिख दिया, अपॉन ओ आर कितना है 3, आरटी नहीं पता है, आरटी को ऐसा ही लिखा रहने दो। आरपी कहाँ है, आरपी है 4, फिगर में देखते रहना। पीटी नहीं पता है, पीटी तो निकालना है। ओपी कितना है, ओपी 5 है। अब देखो पीटी निकालना है ना, तो पीटी पर फोकस करो। पीटी निकालना है तो जो वैल्यू पता है उसके इक्वल में इसको ले लो। तो पीटी अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पीटी इज इक्वल टू 4 इंटू 5 अपॉन 3, यानी पीटी की वैल्यू कितनी आ गई, पीटी आ गया 5 4 जा 20 अपॉन 3। यूनिट क्या चल रही है, यूनिट देख लेते हैं भैया एक बार क्वेश्चन में। यूनिट चल रही है बेटा सेंटीमीटर, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ये तो हो गया एक मेथड इस क्वेश्चन का। अब हम यूज करेंगे कौन सा मेथड, दूसरा मेथड, वो है पाइथागोरस थ्योरम वाला मेथड। चलो, क्या हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कर पाएंगे, देखते हैं भाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के लिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ लिए। एक राइट एंगल ये बन रहा है एंगल में, और एक राइट एंगल ये बन रहा है। ठीक है, अब देखिए हम वो ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे जहां पर हमको वैल्यूज, मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू मिलेगी, और मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू है टीपी। और हमने यहाँ पर क्या किया है बेटा, हमने टीपी को एक्सलेट कर लिया है x सेंटीमीटर, और क्या किया है, और हमने टीआर को, ये देखो टीआर को क्या लेट कर लिया है, टीआर को लेट कर लिया है y सेंटीमीटर। इससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ट्रायंगल्स को हमने बना लिया है, चलो पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर ले। तो ट्रायंगल टीपीओ में अगर हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम डायरेक्ट यूज करें पाइथागोरस थ्योरम को, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। बात समझ में आ रही है इतनी। और यहां पर अगर दूसरे ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल टी आर पी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। अब देखना, अभी हम इसमें इक्वेशन नंबर इसको 1 ले लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें, और हम क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, आप एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आप वाई स्क्वायर को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस यहाँ पर 6y होना चाहिए, 6y इज प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस ये हो जाएगा आपका 25। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y और वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 16 प्लस 25। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ हम इसको लिखेंगे 6y इज इक्वल टू 41 माइनस 9, ये इधर चला गया ना, माइनस में हो गया। अच्छा, 6y इज इक्वल टू, इसको सब्सट्रैक्ट करो भैया, कितना बचेगा, 41 में से 9 सब्सट्रैक्ट होगा तो मेरे हिसाब से बचेगा 32, और y की वैल्यू आ जाएगी 32 अपॉन 6। यहाँ पर आप डिवाइड करिए इसको, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई 16 अपॉन 3, y की वैल्यू आ गई 16 अपॉन 3। ये y की वैल्यू का क्या करें भैया, यहाँ पर चिपका दो इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में चिपकाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें x मिल जाएगा। चलो भाई रख के देखते हैं, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, और y की वैल्यू निकालिए कितनी, 16 अपॉन 3, तो y की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 16। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो कैलकुलेट करें अगर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, सब लोग बोलेंगे एक साथ, 256 अपॉन 9 प्लस 16। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 256 प्लस 16 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, या 16 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ो, कितना आएगा बताओ, अरे बोलो भैया, 144 आएगा। ठीक है, ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो आएगा मेरे पास 6 4 10 10 का 1, यहाँ पर भी 0 कैरी 1, यानी 400 अपॉन 9 आएगा। अब देखो, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो हमें एक्स निकालना है, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, अब देखो 400 को लिख सकते हैं 4 इंटू 100, और 9 तो अपने आप में पता है 3 का स्क्वायर रूट है। अब देखो 4 से आएगा 2, 100 से निकल के आएगा 10, और यहां से आएगा 3, इसको सॉल्व करो कितना आएगा बताओ, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन 3, 20 अपॉन 3, और ये x बेटा क्या है, x ही तो लेट किया था पीटी की लेंथ, भैया नहीं याद है, देखो फिगर में, ये देखो फिगर में टीपी क्या है, ये x है, x टीपी लेट किया था और टीपी ही निकालना है, तो टीपी की वैल्यू कितनी आ गई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, देखो तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी मेरे पास क्या आ गया, पीटी की वैल्यू x लेट करी थी और ये आ गया 20 अपॉन 3, यूनिट चली थी सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया बेटा आंसर।
तो हमने इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर 3 को 2 मेथड से देख लिया। आप लोग को सबको समझ में आया होगा, हमें ऐसी उम्मीद है। तो अगर आपका इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि इस चैनल पर चैप्टर नंबर 10 को बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।